नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार की शाम और ओवरऑल मार्केट आज भी बहुत अच्छा रहा। 250 पॉइंट की निफ्टी में रैली आई और जैसे मैंने बोला था सोमवार को ही बोला था, अगर आपको याद हो कि एक तरह से पूरा टाइटल ही मैंने वो रखा था, प्री बजट रैली क्या स्टार्ट हो गई और वो हो रही थी पिछले 4 दिन से धीरे-धीरे, लेकिन हमने 700 पॉइंट की निफ्टी की जर्नी क्लियर की और एक तरह से ना बजट से पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट काफ़ी अच्छा रहेगा। होपफुली कल डिलीवर हो अच्छा, क्योंकि शनिवार को सिर्फ पूरे दुनिया में हम लोग ही सिर्फ मार्केट ओपन होगा, बाकी कोई भी मार्केट ओपन नहीं होगा कल। कल फुल फ्लेज मार्केट ओपन होगा और पूरा दिन बजट की बातें चलेगी। ऑफ कोर्स हम लोग पूरा डिटेल में आपको बताएँगे बाद में कि कैसा रहा बजट और क्या इम्प्लीकेशन आएँगे। लेकिन अगर आप देखो तो बजट के आसार तो एक तरह से लग रहे हैं कि इस बार मेक और ब्रेक बजट होगा और इस बार गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लाएँगे नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवर द इयर्स अगर आप देखो तो एक बजट एक नॉन इवेंट की तरह जाता है, लेकिन इस बार का बजट मेक और ब्रेक बजट है। क्यों? क्योंकि अपनी जीडीपी खराब है, अपना क्वार्टरली रिजल्ट इतने अच्छे आ नहीं रहे, फिर ओवरऑल अगर आपको मार्केट सेंटिमेंट बहुत खराब है, बहुत एफआई की दिन-रात सेलिंग हो रही है, डॉलर स्ट्रॉन्गर हो रहा है। अभी कुछ एफआई ने शॉर्ट कवर किए, लेकिन क्या पता बजट की राह देखो, बजट के बाद वापस शॉर्टिंग हो जाए। तो इस बार कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है और होपफुली सरकार ये जानती है, क्योंकि एक तरह से स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर होता है इकोनॉमी का। अगर स्टॉक मार्केट डाउन है यानी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और वो जानते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लाएँगे। वही आशा से हम लोग जाएँगे, क्या ये फिस्कल डेफिसिट होगा या क्या होगा? मॉनेटरी बेनिफिट्स तो ऑलरेडी पॉलिसी में आ गया कि उन्होंने जो आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ की जो सप्लाई क्लियर किया है, उससे भी आप देखो बैंकिंग और ओवर द टाइम काफ़ी सारे एरियाज़ में ना एक तरह से एक शॉर्ट टर्म रैली आई है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट कल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्या सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी नहीं, और करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको सबके हाथ में पैसे देने और तब बोलना है कि भई जाके खर्चा करो। वही होगा ना कि ये ऐसे जैसे लाडली बहना या अभी जो दिल्ली में भी अभी कहते हैं ना कि भई हम प्रीस्ट को भी, पंडित को भी पैसे देंगे, हम प्रेग्नेंट वुमन को भी पैसे देंगे। यहाँ पता नहीं कहाँ हमारा इलेक्शन मोड जा रहा है। और केजरीवाल तो जी तो दिल्ली सरकार में काफ़ी टाइम से यही चलता रहता है। लेकिन बीजेपी ने भी ये स्टार्ट किया, पीछे महाराष्ट्र में लाडली बहना भी काफ़ी अच्छा चला। तो ये अभी ये हो गया ना कि एक सरकार में हुआ, अभी हर एक सरकार उसको कॉपी कर रहा है। व्हिच इज़ नॉट एट ऑल गुड। ये प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप डायरेक्टली अगर हाथ में पैसे दोगे। लेकिन वही होता है, इलेक्शन जीतना है, तो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करो। अभी समझो कितना बड़ा खर्चा आता है, ऐसे डायरेक्टली नो इस तरह से बेनिफिट देने में, और ये कोई प्रोडक्टिव नहीं होता। बीच में जब बीजेपी आई थी, जब स्ट्रॉन्ग थी, तब वो कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करती थी, वो डायरेक्टली ऐसे इलेक्शन जीतती। लेकिन अभी जी जैसे बीजेपी की भी पोज़ीशन खराब हुई है ना, ये देख रहे हैं हम लोग, एनडीए सरकार भी काफ़ी इस तरह के लाडली बहना जैसे काश अब तो ये प्रथा हो गई। अब तो जो भी इलेक्शन आ रहा है इसमें ये चल रहा है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि इवन द जनता भी जानती है कि चलो इलेक्शन आ रहा है तो भई हाथ में पैसे आएँगे, कुछ ना कुछ ESOP देंगे, और ESOP तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हाथ में बेनिफिट देंगे तभी हम लोग वोट करेंगे। और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। अब इसकी वजह से क्या है कि आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता है, ओवरऑल उसको भी इम्पैक्ट आता है और प्रोडक्टिव एसेट में यूज़ नहीं होता। यहीं कहीं भी हम लोग अगर देखो ना कि सरकार, हमारी सरकार या हम लोग बोले कि इकोनॉमी भी बोले ओवरऑल पीछे क्यों रहती है, ये सब वजह से भी पीछे रहती है। आज मैं एक चीज़ भी दोहराना चाहता हूँ कि आज चलो एक हम लोग, मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भई चाइना के मुकाबले हम लोग क्यों कॉम्पीट नहीं कर पाए? कहाँ चाइना कहाँ आगे निकल रहा है? तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, क्यों करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एक जे ओके, यूएसए के बाद और बहुत ही पावरफुल उसका उसका है बेस 18 ट्रिलियन डॉलर, हमारा बेस है 3.5 ट्रिलियन डॉलर और यूएसए का है 26 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, हम लोग तो 5th है, लेकिन कुछ साल में हम लोग भी 3rd हो जाएँगे। लेकिन जानना ज़रूरी है, ये 3.5 से 18 ट्रिलियन क्या गैप फुलफिल होगा? बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है और वही बात करेंगे। बाय द वे आगे जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन। और गाइस, हमने जो हमारे मेंबर्स उनको बताना चाहता हूँ, आज हमने और एक स्टॉक रिकमेंडेशन दिया है, तो आप अपने मेल में जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है? ऑल्सो हमारे ऐप में और हर जगह अपडेट हो गया, तो आराम से बाय कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है।
और कल हम लोग माइक्रो कैप मिलियनर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो भी जो हमने वादा किया था कि हम लोग माइक्रो कैप मिलियनर लॉन्च करेंगे, नहीं माइक्रो कैप जेम्स, तो छोटे स्टॉक्स 2,500 के कैप के नीचे, वो भी हम लोग कल लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको भी मिलेगा, वो कल से उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो कल वेट कीजिए। वी वे ट्राइंग टू लॉन्च टुडे, बट हमें लगा कि नहीं कल करते हैं, क्योंकि बजट डे है और 1 फरवरी, तो कल ही लॉन्च करते हैं। तो यस, तो और गाइस जो हमारे मेंबर्स नहीं है वो नीचे क्लिक करके ना हमारे पैकेजेस देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं कि चाइना क्यों इतना आगे है, चाइना क्यों हम लोग चाइना को ओवरटेक करने में इतनी प्रॉब्लम है, तो उसके काफी सारे कारण है। एक के बाद एक कारण लेते हैं। तो पहला तो कारण यही है कि भाई जहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और इन्वेस्टमेंट है वो कहीं इंडिया से आगे है। और देखो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ रूल ऑफ द किंग चलता है। भाई किंग ने बोल दिया यानी जीपिंग ने बोल दिया तो भाई खत्म, वहां के प्रेसिडेंट ने बोल दिया खत्म, यानी किसी की सुनना ही नहीं है। वो यहाँ तो क्या होता है कि अगर एक जमीन भी लेनी है तो जो फार्मर है या जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके साथ नेगोशिएट को ये वो करने में सालों निकल जाते हैं। वहां तो भाई सरकार ने फरमान दे दिया, भाई ये जमीन लेनी है, यहाँ बड़ा रेलवे कॉरिडोर बनेगा, यहाँ बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, सब हो जाता है। जैसे मैं बात करूं कि ये अहमदाबाद से मुंबई का जो ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, क्यों 6 साल 7 साल लगते हैं? द रीजन इज सेम, क्योंकि यहाँ जो बीच बीच में जो जमीन होती है ना, वो जमीन को खरीदने में, वो जमीन को लेने में भी टाइम चला जाता है। तो वो एक बहुत ही फर्क है। और अभी अगर आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब देखो ना, तो उनका 36% ऑफ जीडीपी कुछ सालों से वही था, उसी में इन्वेस्ट हो। 1978 से उन लोगों ने ये जिस तरह से ना इंफ्रास्ट्रक्चर वो काबिले तारीफ है। अगर ओवर ना 60% steel consumption across the world has been done by metal consumption, sorry, by China। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी कंट्री है। और उन्होंने तो कहते हैं ना कि बिल्डिंग और बिल्डिंगे बना दी और सिटी के सिटी बना दी, अभी वो गोस्ट सिटी बन गई है, कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट कर दिया। लेकिन अगर आपको सीरियसली कभी देखना है ना कि भाई चाइना और इंडिया में फर्क है, एक बार चाइना घूम के आओ। मैंने मैंने देखो, मैं खुद घुमा नहीं हूँ, मैं यूरोप और वहाँ 8-10 देश में गया हूँ, लेकिन यहाँ नहीं गया हूँ। लेकिन मैंने सुना है चाइना इज फार फार डेवलप देन अस, फार मोर टेक्नोलॉजी डेवलप। देखो ये कंट्री है ना, कम्युनिस्ट कंट्री है, तो थोड़ी वो कहते हैं ना कंजर्वेटिव कंट्री है, बाहर कुछ दिखाती नहीं है। लेकिन वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है ना, रियली में यूएसए को भी टक्कर मारे ऐसा होता है। तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट, उनकी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो वो एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही लेवल होता है। और वहाँ जो जिस तरह से काम होता है वो अलग ही काम होता है। इवन अगर आप, मैं सेकंड पॉइंट की बात, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी आप कोई भी टेक्सटाइल ले लो या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, वो दे, यानी कोई मेन प्रोडक्ट है उसका सेकंड कॉपी चीप में कैसे बनाना है, तो वो चाइना वाले बहुत अच्छा जानते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग काफी टाइम वो बोलते हैं ना कि भाई मेड इन चाइना है तो क्वालिटी में इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन भाई बनाते तो वो है, कॉपी जबरदस्त बनाते हैं और सही में दिमाग है। और उनको फर्क नहीं पड़ता ना, वो खुद अपना रास्ता निकाल रहे। ये देखो डीप सीक इज द बेस्ट एग्जांपल गाइस। कहाँ आप एनवीडिया की बात करो, मेटा की बात करो, गूगल की बात करो या टेस्ला, वो सब जिस तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर जो एआई के पीछे कर, इन्हें $6 मिलियन में पूरा डीप सिक बना दिया, $6 मिलियन। जबकि मेटा ने अभी प्रोजेक्ट बनाया तो वो $600 मिलियन का वो और इन्वेस्टमेंट करने वाला। अब सोचो किस लेवल से उनको न, अब उनके पास ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एनवीडिया की चीफ थी, ये थी, जो भी है, लेकिन उन्होंने बनाया, ओपन सोर्स में बनाया, एआई ओपन सोर्स में बनाया। यानी सोचो किस लेवल के वो लोग के ब्रेन है। और वहां का जो जो फाउंडर है उनका, डीपसीक का, उन्होंने वो फ्रेशर्स को लिए थे और 1 साल में ये बना दिया। अभी अभी इंडिया भाग रहा है, इंडिया अभी कल ही अनाउंसमेंट हुई ना कि 6 महीने में इंडिया का भी खुद का एआई होगा, इंडिजिनली बिल्ड एआई। ये होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि आगे जाके एआई इज द बिग फोर्स। करेक्ट। तो एआई, जैसे जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे डिफेंस, हर एक कंट्री चाहती है कि अपना डिफेंस बहुत अच्छा हो। हम इंडिया भी कर रहे हैं ना पिछले 4 साल से अपनी डिफेंस, मेक इन इंडिया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के नेम पे हम लोग कितना लोकल कंपनीज को फंड कर रहे हैं। और फंड तो नहीं कर सकते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दे, क्योंकि 90% हम लोग इंपोर्ट करते थे। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी तो खुद बनाना पड़ेगा ना। वैसे ही एआई है,
एआई हर जगह यूज़ होने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि भई हमें, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत लेट जागते हैं। ये आंधी आ रही थी, ऐसा तो नहीं है कि आज पता है। हमको पता है 1 साल पहले से, 2 साल से एनवीडिया चर्चा में है कि भई एआई आ रहा है, एआई आ रहा है। जितना याद है मुझे, मैंने कुछ एआई पे चैट जीपीटी वीडियो आई थिंक सवा साल पहले बनाया होगा यूट्यूब पे। सरकार को पता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक आग नहीं लगती ना तब तक हमारी सरकार जागती नहीं है। अब ये डीपसीक आया तो सडनली 2 दिन में ऐलान आ गया कि भई हमारा खुद का एआई होगा, तो भई अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? क्यों इतना हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया इतने सब में कि भई ओके आने दो, देखते ही हो। इसमें हम लोग काफ़ी पीछे, अभी 6 महीने 8 महीने लगेंगे बनाने में, तब तक तो इनके एआई कहाँ चले जाएँगे? ये रेस होती है, ये रेस में आप ऐसे पीछे नहीं रह सकते। और सब लोग चिल्ला ऐसा नहीं है कि ये सब लोग चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, एआई पे फ़ोकस करना चाहिए, कुछ अपना इंडिजिनियसली बिल्ड एआई होने चाहिए। अब ये चाइना ने ये बना दिया, अभी चाइना का डीपसीक हर जगह फैल जाएगा, वो वहाँ से डेटा कलेक्ट करने लगेगा। हर जगह फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, होता है, होता है। वहीं हम लोग मार खा जाते हैं, हम लोग ने बहुत-बहुत लेट जाग रहे हैं। तो ये है सेकंड पॉइंट, जैसे मैं बोला टेक्नोलॉजी दे आर फार मोर एडवांस, ओके फार मोर। पता है टेस्ला को सबसे बड़ा डर किसके साथ है? वो बीवाईडी के सामने, ओके चाइना की जो ईवी मेकर है। उनकी कारें सुना सुना है भाई, देखो देखी तो नहीं है, लेकिन सुना है कि वो टेस्ला को भी टक्कर मार दे ऐसी है। और टेस्ला को वो डर है कि वो अगर हर पूरी दुनिया में जाएगी तो हमारा कोई चांस नहीं होगा, और वहाँ सस्ते में बनती है, ओके। अभी अगर आप लोग बात करो ना तो ओवरऑल वर्ल्ड ओवर में 64 पेटेंट्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के। 64 जगह पे यानी एडवांसमेंट चल रहा है, ओके। अभी उसमें से 2000 की बात करें ना तो 54 में यूएसए लीड कर रहा था। अगर हम लोग अभी की बात करें ना तो 64 में से आई थिंक मे बी 55 जितना में चाइना ही लीड कर रहा है, 6-7 में यूएस लीड कर रहा है। तो आप सोचो चाइना कहाँ आगे आ गया टेक्नोलॉजी लेवल पे, वहीं हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग बैक ऑफिस को ज़्यादा कैटर करते हैं, हम लोग बोलते हैं भई हमारे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा कि भई हम लोग बैक ऑफिस प्रोवाइड करेंगे। हम इनोवेशन में नहीं जाए, लेकिन चाइना इनोवेशन में जा रहा है। उनकी मिलिट्री सिस्टम, उनकी टेक्नोलॉजी सिस्टम अपने से काफ़ी कह सकते हैं कि 20 गुना, 100 गुना एडवांस है। और ये हाँ, हम लोग की सरकार पीछे पड़ रही है। अब आप बोलोगे कि यार वो तो कम्युनिस्ट है, वहाँ तो रूल ऑफ द लॉ है, यानी किंग जो बोलेगा, किंग यानी वहाँ का प्रेसिडेंट जो बोलेगा वही होगा। जो है तो है भई, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अकॉर्डिंगली हमें कुछ तो स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आगे देखो, आगे इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है, तो इन सब जगह पे वी हैव टू गो फास्ट, वी कैन नॉट बी स्टेइंग बिहाइंड। सो दैट इज द पॉइंट वन हैज टू कीप इन माइंड। और ये एक पॉइंट की वजह से अगर ये डीप सीक जो है ना, ये चाइना को और ग्लोबल मैप में ला रहा है, करेक्ट, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया ना वो कोई और नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज समझनी है अपने को। इवन अगर हम लोग बात करें ना, इनके इनके पर कैपिटा जीडीपी एंड ऑल दैट, अपनी कितनी है 2500, इनके 12600 है, ठीक है। इवन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट यानी एजुकेशन, और वहां से बहुत ही आगे है, बहुत ही आगे। इवन यहाँ है ना, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम बहुत है, यानी अमीर और गरीब में, और ना 25% से ज्यादा है। चाइना में सिर्फ 5 से 12% है। प्लस वहाँ का एजुकेशन, अगर आप वहाँ की स्कूल देखोगे ना भाई साहब, भूल जाओगे क्या टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं, जबरदस्त। और एआई वहाँ तो कब का आ चुका है, ओके। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जिस तरह से वो ट्रेन करते हैं, अब आप देखो चाइना में ओलंपिक्स के मेडल देखे, यूएसए से ज्यादा चाइना के मेडल होते, क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चा पैदा होता है ना भाई साहब, तब से उसको ट्रेन करना चालू कर देते हैं। और सीनियर केजी, जूनियर केजी में तब तक तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि भाई ये बच्चे को इस लेवल पे खिलाना है, ओके। और फिर उनको सब फैसिलिटी, आप देखो जिम्नास्टिक वहाँ, यानी 150 200 मेडल लाते हैं यार, 100 गोल्ड होते हैं, 50-60 गोल्ड होते हैं वहां का। किसी को, अभी एक वीडियो आया था हमारे वो जो, सॉरी मैं नाम भूल गया, माय मिस्टेक, लेकिन जो फायरिंग में जो
आई थिंक मधु नाम था या क्या था, सॉरी आई फॉरगॉट इट, बट उन्होंने जो मेडल जीते, ठीक है, अब वही सिल्वर मेडल कोई किसी और बंदी ने भी जीते चाइना से, तो वो दूसरे दिन प्लेट साफ कर रही थी होटल में, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और वहाँ डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन, आप यहाँ से वहाँ हो नहीं सकते। वहाँ के बच्चे आप अगर काफ़ी वीडियो देखोगे ना, क्या सिंक्रोनाइज़ेशन में सब कुछ करते हैं यार। बॉल करते तो बॉल ऐसे मारते तो सब 200 लोग एक साथ मारते। और चाइना का आपने अगर देखा होगा कि ओलंपिक्स हुआ था, चाइना ओलंपिक्स, ओपनिंग सेरेमनी कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट थी अभी तक की। और वो जो सिंक्रोनाइजेशन जो हजारों के ग्रुप में दिख रहा था, वो समथिंग अलग है। और वो होता है वहाँ, है ना, स्टेडियम के स्टेडियम बने हुए जहाँ इन लोगों को ट्रेन करते हो। हमारे वहाँ क्या है, हमारे वहाँ देखो, मैं ऐसा नहीं है कि हम लोग, मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम ज्यादा है, लेकिन कितने ओलंपिक टाइप स्टेडियम है अपने, कितने ऐसे स्टेडियम है जहाँ हर एक स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बना हो जहाँ वो ट्रेन कर पाए, नहीं है। और चाइना में बहुत सारे सिटी में है, तो वो भी है। देखो आज मैं पॉजिटिव चाइना कहाँ आगे वो बात करो, अभी नेगेटिव भी बहुत है, वो किसी और दिन बात करेंगे। ओके, तो ऐसा मतलब यार तपन तुम तो यार चाइना की बात करो, लेकिन देखो एट द एंड ऑफ द डे हमें तो सेकंड लार्जेस्ट या फर्स्ट बनना है, तो एक ना एक दिन चाइना या यूएस को टेक ओवर करना है, तो भाई हमें पता तो होना चाहिए क्या करना है और किस वजह से ये कंट्रीज इतने आगे हैं। तो वही एक तरह से बात करें कि इसलिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में बहुत आगे है। और इसके वजह से ये फोर्थ पॉइंट जो मैं, एफडीआई अट्रैक्शन जबरदस्त है वहाँ। वहाँ की कंपनीज कोई अलग लेवल पे होती है। टिकटॉक ये परेशान कर रहा है, टिकटॉक इंस्टाग्राम को इतना परेशान कर रहा है ना, टिकटॉक यहाँ बैन कर दिया, अगर बैन नहीं होता तो टिकटॉक अभी तक तो बहुत डेटा ले चुका होगा। ओके, तो एफडीआई बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, उनकी कंपनीज और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इंडस्ट्री ग्रोथ होते हैं, वो अलग ही लेवल की है। प्लस वहाँ जो लेबर होते हैं ना, बहुत डिसिप्लिन होते हैं और काफी चीप लेवल पे आप चीजें बना सकते हैं। और उसके वजह से ही ना लोग वहाँ जाके एफडीआई यानी कहते हैं ना कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे एप्पल का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट वहीं है। तो ये सब रीजन है जिसके वजह से भी ना काफी अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जिस तरह से वो लोग आगे बढ़ते हैं वो अलग ही लेवल होता है। पांचवा पॉइंट है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वन अगर मैं बोलूँ तो वो होता है पॉलिसी एनफोर्समेंट। ओके, और इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके बाद वहां एक बार डिसाइड हो गया तो हो गया। अभी आप बोलोगे यार कम्युनिस्ट है तो हमारे वहां लग जाएगी तो हमें तो नहीं अच्छा लगेगा। यानी सब लोग बोलते हैं कि भाई चाइना में लोग तो दुखी है, तो देखो यार मैं उसका मापदंड नहीं दे सकता कि कितने दुखी है वो लोग, लेकिन वहाँ उनके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट ने सोच लिया करना है सो करना है। वहाँ अभी जैसे 20 साल से वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने सारे फोकस है, उसके वजह से ही नो इतने रोड, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन और वो बड़े बड़े बने हैं। लेकिन वहाँ वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और वो कहते हैं ना रूल ऑफ द नेशन मीन्स खत्म बात, आप कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ तरक्की हमेशा होती है जहाँ प्रजा जो अब बोलोगे यार डेमोक्रेसी नहीं है, पब्लिक स्पीच नहीं है, वो सब है मैं मानता हूँ, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स हर जगह है यहाँ। इसके वजह से चाइना बहुत ही आगे है, बहुत ही आगे। चाइना अगर सही बोलूं तो यूएस को एक ही बंदा टक्कर दे सकते हैं। चाइना चाइना इस फार है, बहुत ही अहेड है। और काफी चीजें हमें तो पता नहीं है चाइना की, इतना सारा डेवलपमेंट है, काफी सारी चीजें हमें पता नहीं है, वो आगे जाके पता चलेगी। लेकिन ये डीप सीक तो एक ट्रेलर है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से चाइना ईवी में देख लो या किसी और सब चीजों में भी देख लो, चाइना बहुत ही आगे है। और टेक्नोलॉजी वाइज सो उनके मोबाइल फोन देखो ना, ये ओप्पो, वीवो और ये सब क्या है, वन प्लस, ये सब चाइनीज फोन है। क्या धूम मचा रहे हैं इंडिया में, जबरदस्त धूम मचा रहे हैं। हमने भी काफी रिस्ट्रिक्शन रखे चाइना, क्योंकि पता है कि भाई चाइना के प्रोडक्ट्स आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स लोग कौन लेंगे, स्वदेशी का क्या होगा। बट कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो पॉइंट्स मैंने 5 पॉइंट्स इसलिए बोले कि क्यों वो देश इतना आगे कंपेयर टू अस, क्यों वहाँ इतना एफडीआई जाता है, क्यों वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ सरकार जब सपोर्ट करती है ना तो जबरदस्त सपोर्ट करती है। और यहाँ तो ये हो रहा है, हर एक स्टेट अपना सब, यानी एक कहते हैं ना कि ये लाडली बहना जिस तरह से ना, वो हमारे गुजरात में लाणी कहते हैं इसको, लाणी यानी पैसे देने में लगी हुई है इलेक्शन जीतने के लिए। बट एनीवेज
दिस इज आवर टू नेशन वर्क बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, नथिंग रॉन्ग इन दिस गाइस, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें कुछ अच्छी चीजें लेनी चाहिए, चाइना से सीखनी चाहिए, क्योंकि अहेड ऑफ द कर्व रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डीप सीक आ गया, एआई इतना बढ़िया, तब जाके हमारी सरकार जाएगी भाई हमें कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं होता है यार। अभी हमारी सब कंपनीज हैं, टीसीएस ले लो, एचसीएल ले लो, इन्फोसिस ले लो, सब ने एनवीडिया के साथ करार किया है, बाकी सब ये, क्यों ना आप हमारे इंडिया में ही ऐसे डेवलपर बने जिससे हमारी कंपनीज डायरेक्टली हमारी कंपनी से कोलैबोरेट करे, तो पैसा यहाँ रहेगा, यहाँ ये तो पैसा यहाँ से बाहर चला जाता है ना, एट द एंड वो रूपी को और वीक कर रहा है। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, ऐसे तो बहुत कुछ और बातें भी कर सकते हैं, मैंने सोचा कुछ बात करते हैं। एंड if you ask me honestly, will India will able to anytime cross China? I think it's very difficult. Very difficult, the way things are going on and the way China की policies है। सब लोग बोलते हैं कि 25 साल के बाद हम लोग ओवरटेक कर लेंगे। अरे अब ये लगता है 3.5 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन, ये कम होने में टाइम। और आपको क्या लगता है चाइना ऐसे हाथ पे हाथ बैठे रहेगा? नहीं बैठे रहेगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आंसर लेते, क्वेश्चंस लेते हैं आपके। बाय द वे, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो टू एवरीवन। और जैसे मैंने बोला गाइस, आप अगर हमारे प्रोडक्ट्स देखते चाहे रिकमेंडेशन सही, तो दिया है लिंक, वो जाके जरूर देखें। चलिए थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जो बहुत सारे आए कल, वो पेंडिंग है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन है, बाप रे बाप। चलिए, एनालिसिस ऑन क्राफ्ट्समैन, तो आई थिंक मैंने बात कर ली थी। बीडीवाई, हाँ बीडीवाई सर, करेक्ट करेक्ट, सी बीडीवाई वो कंपनी की बात कर रहे हो, ओके। शिपन पन्यून 7090, देन शिपन पन्यून पूछ रहे कि सर तपन जी, इज इट राइट टाइम टू डू एन एसआईपी इन मारुति एंड एमएनएम? एमएनएम अच्छा स्टॉक है। इफ यू आस्क मी विच स्टॉक विल प्रीफर, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, खुद अपना रिसर्च करके डालना, बट आई फील एमएनएम इज अ बेटर स्टॉक देन मारुति। उनका जिस तरह का नो ईवी पे प्रेजेंस है, एसयूवी में प्रेजेंस है, और जिस तरह के उनके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, सीरियसली बहुत अच्छे बिक रहे हैं। So I think basically, let's see, but M&M, I think it is better. This how your explanation is very broad. What about Trump policy? Best wait for the tantrums to come to light. Yes, see, I do agree अजीत, ट्रम्प पॉलिसी तो हमें पता नहीं है। अभी बोल रहे कि 1 फरवरी से 25% मैक्सिको पे भी टैक्स लगने वाला है, और चाइना पे भी 10% की बात कर रहे हैं। तो यार कनाडा पे 25% टैक्स लगेगा 1 फरवरी से। तो यार ये सब पॉलिसी उनकी क्या इट वियर्ड है। अभी जो जयशंकर बोल रहे थे ना, आई थिंक कल का ही कॉन्फ्रेंस था या क्या था, कि ट्रम्प इज आउट ऑफ द सिलेबस। तो सही में ये आउट ऑफ द सिलेबस है किसी के लिए भी, वो कुछ भी कर देगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, और उसके वजह से मार्केट में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। बट यस, we have to wait for the things now what will shape up in future. ठीक है, then Seema Dalal 7595, can you, thanks for the information, thank you. चले, then राजकुमार शर्मा पूछ रहे कि VBL प्लीज। वरुण बेवरेजेस अच्छी कंपनी है, अभी थोड़ी नीचे आई है, लेकिन आई थिंक इट्स ये एक है, एक तरह से एफएमसीजी कंपनी भी बोल सकते, कि जो नो इतने सालों में रिटर्न दे के गई है, नहीं एफएमसीजी कंपनीज इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है। अभी ये देखो तो 21% डाउन है अपने हाई से, लेकिन भाई साहब बहुत महंगी है। इनका ऑलमोस्ट 71% का पीए, तो वो एक चीज थोड़ी नेगेटिव जाती है। बट अदरवाइज थिंग्स आर गुड। आई थिंक वीबीएल अगर आपके है तो आप कुछ वेट कर सकते हैं। Anil Dupatta, thanks. Why cannot you include result highlights in the market? Okay, we'll try to include. Anil, not a problem, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, रिजल्ट तो आपको ऐसे भी मिल जाते हैं यार। जो मैं शाम को जो मेल भेजता हूँ, वो जो 10 पॉइंट्स के जो होते हैं, और आपको यूट्यूब में भी डालता हूँ, वो मेनली है ना, अदर देन रिजल्ट्स होते हैं। एक आध दो रिजल्ट मैं शेयर करता हूँ, अदर देन जो आपको समझना है
क्या सेक्टर वाइज़ कहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी जा रही है, क्या-क्या हो रहा है, उसमें मैं फ़ोकस करता हूँ। बाय द वे अगर आपको मेरा सीए तपन आउटलुक हर रोज़ का चाहिए फॉर द नेक्स्ट डे, हर रोज़ का नेक्स्ट डे का आउटलुक चाहिए, तो आप अपना ईमेल आईडी प्लीज़ यहाँ लिख दीजिए, ओके? और कमेंट बॉक्स में विल इंक्लूड यू इन आवर ईमेल लिस्ट, सो आपको ये मिलता रहेगा, ओके? रेगुलर मेल्स मिलेंगे और काफ़ी सारे और भी हम लोग ब्लॉग शेयर करते हैं। अ, भानु प्रताप 6 answers. Thanks for your advice on Vodafone Idea and Suzlon and Vari. I'll come out. Okay, good. चलो वोडाफोन पे निकल जाओ बेटर ही आई टुक इट एक्सीडेंट मल्टी नहीं नहीं बेसिकली नो गुड कंपनीज विच है नहीं नहीं भानु प्रताप आई डोंट थिंक कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया में ज्यादा नो मुझे तो ऑनेस्टली नहीं लग रहा है कि ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि ना कंपनी बहुत डिफिकल्ट स्टेज में ऑलरेडी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लायबिलिटी है और ना अगर आप देखो तो ऑलरेडी काफी पेमेंट करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था ना लास्ट कुछ महीने पहले जब वो 17-18 रुपए रखा था कि उनको रिलीफ नहीं मिलेगा अराउंड 35,000 करोड़ का दैट वाज अ नेल इन ऑन द कॉफिन ओके उसके बाद मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये बढ़ेगा बेटर है आप निकल जाओ धीरे धीरे ओके अजीत साहब एक्सेलेंट वीडियो आई थॉट आई शुड बाय नेटवेब बट अब नहीं लूंगा नहीं नहीं नेटवेब रुक जाओ यार क्या पता इसका इम्पैक्ट क्या है डीप सीक का तो थोड़ा वेट करके आप कर सकते हो ओके वीबीएल तो मैंने बोला कि आप ले सकते हो बट एट अ लोअर लेवल बट आई थिंक दैट इज अ बेटर स्टॉक गुरुचार्य गुड इंफॉर्मेशन थैंक यू then SP12306 बोले sir, a comparison between Amara Raja and Exide battery fundamental, can Amara Raja be a market leader in battery replacing Exide? yes SP ओवरऑल अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है अमर राजा और काफी करेक्ट भी हो गया है अपने हाई से और उन्होंने काफी किया और हुंडई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन ओवरऑल अमर राजा बाय द वे ये जस्ट आपने पूछा इसलिए मैं आंसर दो नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड प्लीज रिसर्च करना लेकिन एक्साइड और अमर राजा बोलोगे तो आई थिंक अमर राजा इज अ बेटर स्टॉक टू बी इन्वेस्टेड इन मंजू जैन 6 and 7 3 इन आईटी सेक्टर विच कंपनी टू बाय मंजू जैन आप हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज देख सकते हो उसमें हमने काफी रिकमेंडेशन दिए आईटी के so no you can go and check it out which will help you out but IT sector is a good sector to be in over the time क्योंकि नो यूएस अगर ग्रो होगा तो आईटी सेक्टर ग्रो होगा प्लस यूएसडी डॉलर स्ट्रांग रहेगा तो आईटी सेक्टर को बेनिफिट ही है सो यस बट यू कैन चेक अवर सर्विसेज चलिए तो यहाँ तक रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस होप वीडियो अच्छा लगा और कल हम लोग जरूर बात करेंगे बजट के बाद क्या बजट में आ रहा है कैसा लग रहा है प्री बजट रैली जैसे हमने बोला था वो तो हो रही है लेकिन बजट क्या कुछ करिश्मा लाता है कि नहीं वो देखना जरूरी है ओके चले तो कल मिलते हैं सी यू देन बाय बाय